देखो, गांधी में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे। ठीक है ना? जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ बच्चे? ठीक है। गुड आफ्टरनून। गांधी निकाल, नोट्स खोल लिया सभी ने आपने? आवाज नहीं आ रही क्या? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तुम लोग? ठीक है बच्चे। देखो, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शंस पता होना चाहिए। ये तो नहीं पेपर में पूछेगा बच्चे कि गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है ना? लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे। जैसे महात्मा गांधी को बच्चे, महात्मा की जो टाइटल दी गई, टाइटल दिया गया है बच्चे, यानी ठीक है ना, महात्मा उसको बोला जाता है बच्चे, ग्रेट सोल बच्चे, मतलब जो पवित्र आत्मा होती है उसको हम लोग महात्मा बोलते हैं। तो जो महात्मा यानी महात्मा गांधी को बच्चे मोहनदास करमचंद गांधी जो है बच्चे, इसमें महात्मा जो टाइटल है बच्चे वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को दिया था बच्चे। ये ध्यान में रखना है तुम्हें, क्योंकि फैक्ट्स है बच्चे। और दूसरा एक फैक्ट्स है बच्चे, वो फैक्ट्स ये है बच्चे, फादर ऑफ नेशंस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने बोला? तो फादर ऑफ नेशंस जो है बच्चे, वो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया। तो सुभाष चंद्र बोस जो है बच्चे, उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशंस बोला बच्चे। ठीक है। और इनका बर्थ जो है बच्चे वो एक बिजनेस क्लास में ही हुआ था। ठीक है। और एक बिजनेस क्लास के प्रॉब्लम के चक्कर में साउथ अफ्रीका में जाते हैं बच्चे, जहाँ पे इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और उसी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए बच्चे इन्होंने एक सोसाइटीज बनाई जिसको नेटाल इंडिया कांग्रेस बोलते हैं, जिसका मोटिव था, ठीक है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बोलना बच्चे। यानी जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बच्चे, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया बच्चे, जिसको नेटाल नेटाल इंडियन कांग्रेस बोलते हैं बच्चे। और फिर इसके बाद 1903 में बच्चे इन्होंने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटीज को फॉर्म किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जहां भी जाते थे गांधी बच्चे, वहां पे या तो वो आश्रम बना के रहते थे, मतलब उनमें उनकी एक खासियत यही थी बच्चे कि वो जहां भी जाते थे, मतलब अपने पूरे जीवन में बच्चे उन्होंने आश्रम बनाए। फर्स्ट आश्रम जो है बच्चे उन्होंने फिनिक्स, ठीक है ना, फिनिक्स में स्टैब्लिश किया 1904 में बच्चे, साउथ अफ्रीका में फिनिक्स है, वहां पे उन्होंने पहला आश्रम बनाया बच्चे। और 1915 में बच्चे वो भारत आए बच्चे। ठीक है ना? और 9 जनवरी 1915 बच्चे 9 जनवरी 1915 को गांधी जो है बच्चे वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न आते हैं। और एक साल तक बच्चे उन्होंने सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स को उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। मतलब पूरे इंडिया के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सिर्फ स्टडी किया एक साल तक। ठीक है ना? उन्होंने आते ही इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने पूरे इंडिया को घूमा, इंडिया को देखा और समझा। और इंडिया में आने के बाद बच्चे 1950s में उन्होंने साबरमती में अपना आश्रम बनाया और 15 से लेकर बच्चे 16 तक उन्होंने पूरा विजिट किया है बच्चे। और प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था बच्चे, उसमें इंडियन को उन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिशियर्स को सपोर्ट करना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इससे ब्रिटिशियर्स थोड़े से हैप्पी भी होंगे और उस हैप्पीनेस में हो सकता है कि कुछ फ्रीडम, कुछ स्वराज हमें मिल जाए। लेकिन फाइनली देखा गया कि इंडियन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशियर्स को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे ब्रिटिशियर्स जो गवर्नमेंट थी उसने और भी ज्यादा लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही थी, हायर टैक्स रेट हो चुके थे, तो लोग बड़े लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे ना, तुम गांधी को ना प्रेटिकल आइडियलिस्ट बोल सकते हो बच्चे।
क्रिटिकल आइडलिस्ट, ठीक है ना। गांधी जैसे अभी तक हम लोग आइडियलिज्म्स में मॉरलिटीज को सिर्फ पढ़ते हैं बच्चे, मॉरलिटीज का अगर किसी पर्सन ने यूज किया है ना बच्चे, पब्लिक और पर्सनल लाइफ दोनों में बच्चे, यानी मॉरलिटीज का पॉलिटिक्स में भी यूज अगर किसी ने किया है बच्चे, और पब्लिक लाइफ में भी मॉरलिटीज का अगर किसी ने यूज किया है बच्चे, तो वो गांधी है। तो गांधी जो है वो मानते हैं कि वो पॉलिटिक्स, मतलब गांधी के लिए पॉलिटिक्स जो था ना बच्चे, वो क्या है, सेवा करना है, सर्विस अवेलेबल करना। उनके लिए, गांधी के लिए पॉलिटिक्स ये नहीं था कि गेन ऑफ द पावर, मुझे पावर चाहिए थ्रू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो मीनिंग था अकॉर्डिंग टू द गांधी बच्चे, प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज, लोगों को हमें क्या करना है, सेवाएं देनी है बच्चे। और उन्होंने पॉलिटिक्स और मॉरलिटीज का खूब यूज किया है बच्चे, मतलब सर्विसेज एंड मॉरलिटीज का उन्होंने पॉलिटिक्स में खूब यूज किया है बच्चे, ठीक है ना। मॉरलिटीज का तो वो काफी ज्यादा यूज करते हैं बच्चे। तो गांधी को जो है ना बच्चे, वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट इसलिए बोला जाता है बच्चे। और गांधीयन जो है ना बच्चे, वो जो गांधीयन जो फिलॉसफी है बच्चे, बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म्स, वो पूरी की पूरी गांधीयन जो फिलॉसफी है, जिसे गांधी खुद नहीं मानते कि गांधीयन एक फिलॉसफी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांधीयन अपने आप में एक फिलॉसफी। तो गांधीयन जो फिलॉसफी है ना बच्चे, वो बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म्स, वो आइडियलिज्म्स पर क्या है बच्चे, बेस्ड है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो गांधीयन फिलॉसफी है बच्चे, वो बेस्ड ऑन द आइडियलिज्म्स, वो पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है बच्चे, वो किस पर बेस्ड है, आइडियलिज्म्स पर। दूसरी चीज है, जब तुम गांधीयन फिलॉसफी को स्टडीज करोगे ना बच्चे, तो गांधीयन फिलॉसफी को स्टडी करते समय, या गांधीयन थॉट्स को स्टडीज करते समय, या गांधीयन थॉट में ना तुम्हें स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी दिखेगा। मतलब जो गांधी के विचार है ना बच्चे, वो बौद्ध, जैन, गीता, इन सभी से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है बच्चे। इन सभी फिलॉसफी से वो एक तरह से क्या है, जो गांधीयन फिलॉसफी है बच्चे, वो इन्फ्लुएंस्ड है। गांधी के जो पॉलिटिकल टीचर हैं बच्चे, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं बच्चे। मतलब वो बीच बीच में इंडिया आते रहते थे, और 1901 में उनकी पहली बार मुलाकात जो है बच्चे, वो, ठीक है ना, कलकत्ता में गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े, तुम बोल सकते हो कि पॉलिटिकल लीडर थे। जब एड्रेस वो करते थे, जब चीजों को एड्रेस वो करते थे बच्चे, तो उनके एड्रेस को लोग अगले दिन न्यूज में पढ़ने के लिए परेशान रहते थे, ठीक है। न्यूज में उनके जो भी एड्रेसेस होते थे, जब वो स्पीच देते थे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उस समय लोग उनके स्पीच को पढ़ते थे बच्चे। वो बड़े, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा पॉलिटिशियंस जिसमें पेशेंस भी है, ठीक है ना, स्ट्रांगनेस भी अपनी चीजों को प्रेजेंट करने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले में थी बच्चे। और गोखले जो थे वो बच्चे, वो लिबरल फेज से आते थे, मतलब कांग्रेस में भी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट दोनों थे। तो जो लिबरल पार्ट था, वहां से गोपाल कृष्ण गोखले आते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है, वो एक्सट्रीमिस्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। तो गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं बच्चे, वो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, वो गांधी को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। और गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो चीजें कर रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, वो चीजें इंडिया में भी पता चल रही थी, वो चीजें इंडिया में भी लोगों को पता चल रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर उन्होंने इंडिया में आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स को तुरंत ज्वाइन नहीं किया, उन्हें पूरे इंडिया को समझा पहले, एंड देन उसके बाद से इंडियन पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करें। तो कहीं ना कहीं उसके, उनके पॉलिटिकल थॉट्स में ये चीजें देखने को मिलेगी। दूसरी चीजें बच्चे, जो गांधीयन फिलॉसफी का सेंटर है ना बच्चे, वो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनकी पूरी फिलॉसफी में ना बच्चे, वो पूरी फिलॉसफी गांधीयन जो फिलॉसफी है, या गांधीयन जो थॉट्स है बच्चे, उसका सेंटर जो है बच्चे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस बच्चे।
मतलब गांधी जो है बच्चे, वो ट्रूथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का बच्चे, ठीक है ना, वायलेंस का यूज बच्चे उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में भी किया, पॉलिटिकल स्पेयर में भी वो करते हैं बच्चे, और उन्होंने पब्लिक स्पेयर में भी बच्चे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस का प्रयोग वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ही कर रहे थे बच्चे, पॉलिटिकल स्पेयर में ही कर रहे थे, नहीं, उन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज पॉलिटिकल स्पेयर के अलावा बच्चे वो चाहते थे कि पब्लिक स्पेयर में भी ट्रुथ और नॉन वायलेंस का प्रयोग है। यानी ट्रुथ इज अ गॉड बच्चे, उनके लिए जो सच था ना वो ईश्वर के समान था, जो सत्य को समझ गया वो ईश्वर को प्राप्त कर ले, तो उनके लिए सत्य जो था वो ईश्वर के समान था, यानी ट्रुथ को एज अ गॉड के फॉर्म में वो क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे, गांधीयन जो पूरी फिलॉसफी है बच्चे, बेस्ड ऑन द मॉरलिटीज, वो पूरी की पूरी मॉरलिटीज पर बेस्ड है बच्चे, ये चीजें। और दूसरी चीजें बच्चे, गांधी जो है बच्चे मीन्स एंड की प्योरिटी की बात करते हैं बच्चे। अगर मीन्स प्योर है बच्चे तो ही एंड को प्योर माना जाएगा, मीन्स अगर प्योर नहीं है बच्चे, एंड प्योर हो ही नहीं सकता है बच्चे। तो ये चीजें क्या प्रूव करती हैं, गांधी इज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। ये कुछ स्टेटमेंट हैं बच्चे जो ये प्रूफ करते हैं कि गांधी जो है वो एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है बच्चे। जैसे यानी एंड की प्योरिटी पर मीन्स को डिफाइन किया था मैकावली ने बच्चे, यानी एंड की प्योरिटी जो है वो मीन्स को क्या करती है, डिफाइन करते हैं, यानी एंड अगर सही है तो मीन्स सही है, ऐसा मैकावली का मानना था। उन्होंने कहा नहीं, अगर मीन्स गलत है तो एंड भी गलत है बच्चे। जैसे कहा गया कि अगर आपने बबूल के बीज डाले हैं बच्चे तो आम तो नहीं निकलेगा, तो कैसे ये माना जा सकता है कि मीन्स गलत भी होगा तो एंड जो है वो क्या हो जाएगा, सही होगा, वो कभी नहीं हो सकता। अगर मीन्स गलत है तो एंड गलत ही होगा। इसीलिए बच्चे अगर पॉलिटिकल पावर आपने प्राप्त की है गलत मीन्स का यूज करके बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू द गांधीयन फिलॉसफी उसको रॉन्ग ही माना जाता है बच्चे। जैसे राजनीति में सब कुछ जायज है बच्चे, ये मैकावली का मानना था कि पॉलिटिक्स में सभी चीजें सही होती हैं बच्चे, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज गलत नहीं, मॉरलिटी जैसी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन यहाँ पे गांधी जो है ना बच्चे वो मॉरलिटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि विदाउट रिलीजन आप मॉरल नहीं हो सकते, और अगर आप मॉरल नहीं हो तो पॉलिटिकल जो स्पेयर है बच्चे उसमें भी चीजें जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो वो दोनों जगह पे बच्चे, ठीक है ना, इस चीज की बात करते हैं बच्चे। और नॉन वायलेंस के दो मीनिंग होते हैं बच्चे, एक तो इसका निगेटिव मीनिंग होता है और एक पॉजिटिव मीनिंग होता है। नॉन वायलेंस का जो निगेटिव मीनिंग होता है बच्चे, इसका मतलब नॉन वायलेंस के दो मीनिंग हो सकते हैं बच्चे, पॉजिटिव मीनिंग एंड निगेटिव मीनिंग। निगेटिव मीनिंग का मतलब ये होता है बच्चे कि किसी की हत्या न करना, ठीक है ना, किसी को मारना नहीं, क्या है, नॉन वायलेंस का निगेटिव पर, नॉन वायलेंस का निगेटिव पर्सपेक्टिव से। और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का मतलब ये है बच्चे कि लोगों के साथ हमें प्रेम रखना चाहिए, लोगों के साथ लव रखना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब है कि, ठीक है ना, यानी पापी और पाप दो शब्द होते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो पापी से आपको घृणा करने की जरूरत नहीं है, पाप से घृणा होनी चाहिए बच्चे, कहने का मतलब ये है। पॉजिटिव नॉन वायलेंस का मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है ना, पॉजिटिव नॉन वायलेंस का मतलब ये होता है बच्चे कि जितने भी पूरी ह्यूमैनिटी से हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ये आपका क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव नॉन वायलेंस होता है। और जो निगेटिव नॉन वायलेंस का मतलब होता है किसी की हत्या ना करना। अब हत्या में किसी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी छोटे जानवर की नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, चींटी की भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैनीज होते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि छोटे जो बैक्टीरियाज हैं इस एटमॉस्फेयर में जो मूव कर रहे हैं उनकी भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मतलब जीव हत्या जो है ना वो पाप है, चाहे वो जीव किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो इंसान के फॉर्म में हो, पशु के फॉर्म में हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, उसकी हत्या करना जो है बच्चे वो पाप के समान है। वो जैनिज्म फिलोसफी में यही चीज है बच्चे, ठीक है ना। और नॉन वायलेंस का मतलब समझ रहे हो, मन, ठीक है। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि आपने वायलेंस का मतलब, नॉन वायलेंस का मतलब ये होता है बच्चे कि मन से, मनसा, वाचा और कर्मणा तीन चीजें होती हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा का मतलब होता है मन में भी, तुम अपने सोल में भी अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो वो वायलेंस है बच्चे। यानी तुम्हारे सोल में किसी के लिए बुरा ख्याल आ रहा है बच्चे, तो भी उसे हम क्या मानेंगे, वायलेंस मानेंगे बच्चे। यानी मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, इसको मनसा बोलते हैं। अगर तुमने किसी का मन से बुरा सोच रहे हो ना बच्चे, तो ये क्या हुआ, नॉन वायलेंस। मतलब तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, लेकिन ठीक है, आप उसको बद्दुआ मत दो। लोग मन से बद्दुआ देते हैं ना, तो मनसा। और वाचा का मतलब होता है तुम्हारे विचार ऐसे नहीं होने चाहिए बच्चे जो किसी को दुख पहुंचा दे। क्योंकि लोगों के जो थॉट्स होते हैं ना बच्चे, लोगों के जो थॉट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। लोगों को मारने से भी दुख होता है। तुम किसी पे बल का प्रयोग कर रहे हो, फोर्स का यूज कर रहे हो बच्चे, उससे भी उसको सैडनेस मिलेगी। लेकिन उसको ज्यादा सैडनेस जो है ना वो आइडिया से मिलती है। कभी कभी विचार जो होते हैं, जो थॉट होते हैं ना, वो उस व्यक्ति को इतना दुख पहुंचा सकता है कि बच्चे वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए बच्चे, वो डिप्रेशन में आ सकता है। तो ये चीजें, यानी मनसा मतलब आप अपने स्पिरिट एंड सोल से किसी के बारे में बुरा ना सोचें। वाचा मतलब थॉट्स एंड थिंकिंग के अकॉर्डिंग कोई किसी के बारे। कर्मना यानी वर्क के अकॉर्डिंग, कर्म के हिसाब से भी आपको वायलेंस हो जाता है बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अच्छा, मतलब हम थोड़े से प्रेस्टिजियस या वर्क करते हैं ना बच्चे, तो हम कहते हैं यार हम बड़े ऊपर के लोग हैं। और जो छोटा काम करता है, जैसे नाली साफ करने वाला हो गया, एक लेबर हो गया, तो उसके भी श्रम को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए बच्चे। नाई का श्रम, जो हेयर कटिंग मास्टर है बच्चे, वो जो लेबर कर रहा है ना, उसका लेबर एक लॉयर के लेबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। वियर्ड लेबर को सपोर्ट करते हैं बच्चे, यानी उन्होंने श्रम को इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए नहीं बोला जा सकता कि गांधीयन जो फिलॉसफी है ना वो मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। मार्क्सिज्म में वायलेंस है, यहाँ वायलेंस नहीं है। हाँ, श्रम को इंपॉर्टेंट मार्क्स भी देता है। मार्क्स ने सबसे ज्यादा लेबर को इम्पोर्टेंट दिया। गांधीयन फिलॉसफी में भी बच्चे लेबर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उन्होंने सभी के, मतलब सभी के लेबर की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर किसी के लेबर का एक रिस्पेक्ट हो, यानी आपके घर में सफाई करने वाला जो है उसकी भी एक रिस्पेक्ट हो बच्चे। क्लियर है बच्चे। तो यही बोला अहिंसा, नॉन वायलेंस का मतलब मनसा, वाचा एंड कर्मणा। ये तीन शब्द तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, विचारों से किसी के, मतलब गलत विचार नहीं रखने हैं किसी के बारे में, और कर्म से भी बच्चे किसी को भला और बुरा नहीं कहना है। यार ये तो नाली साफ करने वाला है, तो ये सब चीजें नहीं। वो जो काम कर रहा है उस काम की उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। तो ये गांधी का जो है बच्चे वो नॉन वायलेंस है बच्चे। गांधी से पूछा गया कि अच्छा ये बताइए रिलीजन क्या होता है, धर्म क्या होता है। कहा धर्म वो है जो धारण किया जा सकता है, जिस चीज को आप एडॉप्ट कर सकते हो वो रिलीजन है आपके लिए। जो धारण हो सकता है वही धर्म है। किसी के अच्छे विचार हम धारण कर सकते हैं, तो जो विचार देने वाला वो मुझे, मेरे लिए धर्म के समान है। तो धर्म का मतलब है जो धारण किया जा सके, जिस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं ना बच्चे, वो मेरे लिए क्या है, रिलीजन है बच्चे। और रिलीजन यानी धर्म जो है बच्चे वो हमें
एजुकेट करता है बच्चे। जो रिलीजन है ना वो आपको एजुकेट करेगा, क्योंकि रिलीजन ही बच्चे तुम्हारे अंदर मॉरलिटीज को डेवलप करता है, एथिक्स को डेवलप करता है, ह्यूमनिज्म्स को डेवलप करता है बच्चे। अगर राजनीति से धर्म को हटा दिया गया ना बच्चे, तो लोग राजनीति का गलत दुरुपयोग करने लगेंगे बच्चे। यानी लोगों के लिए जो व्यक्ति है ना बच्चे, वो एक उपभोग की वस्तु बन सकता है कि अच्छा तृप्ति की आज मुझे जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस की समझ रखती है, इनको बुलाया जाए, इनसे काम लिया जाए, काम हो गया और छोड़ दिया जाए। मानवता की वजह से ये हो जाता है कि ठीक है इसकी जरूरत है, इनसे हमने जरूरत के समय इनका हमने यूज किया, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। ये रिलीजन ने हमारे अंदर समझ डेवलप की। इसको बोलते हैं कि एक मानव दूसरे मानव की क्या कर रहा है, भलाई के बारे में। आज तुम रिलीजन को खत्म कर दो बच्चे, तो तुम देखो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, एक उपभोग के वस्तु के तौर पे देखता है। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, उस फॉर्म में देखता है बच्चे। और आज का मेटलिस्टिक सोसाइटी कुछ इसी तरीके, मतलब जिससे हमें फायदा हो सकता है उसको हम देखते हैं, और जिससे मुझे लगता है कि फायदा नहीं हो सकता उसको हम लोग हटा देते हैं। लेकिन इंडिया अपने आप में बड़ी अलग कंट्री है बच्चे। आज तुम बड़े मेटलिस्टिक हो, बड़े प्रैक्टिकल बात करते हो, पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम धार्मिक हो गए बच्चे। इंडिया में अलग ही चीजें हैं। अभी तुम खुद बहुत अधिक प्रैक्टिकल हो, मतलब तुम उन्हीं के साथ रहना चाहते हो जो लोग बड़े साइंटिफिक और रेशनल बात करते हैं, जो ईश्वर और इन सारी चीजों की बात नहीं करते। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हारा पूरा ध्यान ईश्वर में चला जाता है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी होंगे, ये तुमने देखा होगा, बाद में ना चले वो कथा प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, कृष्ण की भक्ति में एकदम पूरी तरह से खो जाते हैं। कि मैं कभी एक आईपीएस अधिकारी था, एक आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है, डीजी रैंक का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है बच्चे, और अचानक पता नहीं कहां से उनमें इतना रिलीजन और भक्ति का एक इफेक्ट हुआ कि एकदम पूरा वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और राधा बन गए। तो इंडिया अपने आप में बड़ा एक स्पेशल कंट्री है बच्चे। यहाँ कुछ नहीं पता है कि क्या कब हो सकता है बच्चे। जो आज बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, वो कब जाकर कल रिलीजन रीजन्स करने लगेगा ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं बच्चे। तो धर्म का जो अर्थ होता है बच्चे, धर्म यानी रिलीजन जो है वो हमारे अंदर मॉरलिटीज को डेवलप करती है, और रिलीजन की वजह से डेवलप ऑफ द ह्यूमनिज्म्स, ह्यूमनिज्म से जो है वो क्या होता है हमारे अंदर डेवलप्ड होता है बच्चे। और हमें क्या करना चाहिए बच्चे, ठीक है ना, हमें रिलीजन का क्या करना चाहिए बच्चे, मतलब धर्म का पालन करना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ड्यूटीज ऑफ द रिलीजन्स, रिलीजन्स के प्रति हमारी क्या होती है, ड्यूटीज होती है बच्चे। धर्म का मतलब समझ रहे हो, यानी जो तुम्हारे ड्यूटीज हैं बच्चे, उस ड्यूटीज को तुम प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करो। जैसे 2002 में जब गोधरा कांड हुआ बच्चे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को ये बोला कि आपने राज्य धर्म का पालन नहीं किया। राज्य धर्म का मतलब है कि आपके राज्य के प्रति कुछ ड्यूटीज होती है बच्चे। तो ड्यूटीज का मतलब ये होता है बच्चे कि धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, रिलीजन इज अ ड्यूटी। आपके कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है, उन ड्यूटीज को क्या करना, परफॉर्म करना। और वो ड्यूटीज में क्या होना चाहिए बच्चे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस होना चाहिए बच्चे। जैसे आपके राज्य में अल्पसंख्यक मार दिए गए, बड़ी संख्या में मारे गए, तो कहने का मतलब यह है कि आपके राज्य में अगर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं और वो प्लूरिस्टिक्स पॉपुलेशन के थ्रू मारे जा रहे हैं बच्चे, तो एज अ इंसानियत और मानवता के आधार पे गलत है। ये आप कैसे सोच रहे हैं। हाँ ठीक है उन्होंने किया होगा, लेकिन मानवता ये थोड़ी कहती है कि आपकी किसी ने हत्या किया तो आप भी उसकी हत्या करने चले जाओ बच्चे। ये तो मानवता का प्रिंसिपल बोलता नहीं है। लेकिन ये चीजें अगर हो रही हैं, मतलब आपने राज्य धर्म का सही तरीके से पालन नहीं किया, यानी राज्य ने जो आपके लिए ड्यूटीज असाइन की थी, उन ड्यूटीज को प्रॉपरली आपने ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म नहीं किया बच्चे।
ठीक है ना, ये राज्य धर्म होता है बच्चे। और धर्म का मतलब भी यहाँ पे होता है कि जो सही है वही हमें करना है, और जो नॉन वायलेंस है वो करना है बच्चे, जो वायलेंस है वो नहीं करना है। ये चीजें आती हैं बच्चे धर्म का। हाँ पानी ले लो। क्लियर है बच्चों, समझ में ये चीजें। अब अगला एक टॉपिक हमें समझना है बच्चे, सत्याग्रह। तुम्हारे नोट्स में सत्याग्रह है ना? आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। एंड मीन्स समझ में आ गया था ना बच्चे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। और हाँ, एक तुम्हारे नोट्स में होगा बच्चे, कंसेप्ट ऑफ द सत्याग्रह। ठीक है ना बच्चे? तो सत्याग्रह क्या है बच्चे? एक टेक्निक्स है फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है ना, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है ना, जहां इनजस्टिस हो रहा है बच्चे उसके लिए मुझे क्या करना है? फाइट करना है। यानी सत्याग्रह को अगर मतलब होता है बच्चे सत्य का आग्रह करना, जो ट्रुथ है उसके लिए मुझे क्या करना है? लड़ना है बच्चे। ठीक है ना, ट्रुथ के लिए मुझे क्या करना है? फाइट करना है बच्चे। ठीक है ना। और इस चीज का गांधी ने बच्चे खास तौर से तुमने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में भी लड़ा उन्होंने, क्योंकि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है। और वहां पे जो इंडियन या बाकी अफ्रीका इंडिया और एशिया से गए हुए लोग होते थे बच्चे, उनको ना कुछ अपने पास डॉक्यूमेंट रखने होते थे। ठीक है, वो दिखाने के बाद ही आपको साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है वो कुछ राइट अवेलेबल कराती थी या कुछ चीजें आपको अवेलेबल कराती। ये सारी चीजें जो थी बच्चे अगेंस्ट द ह्यूमनिज्म्स थी बच्चे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप मानव के साथ, ठीक है ना, एक बुरा बर्ताव आप कर रहे हो, रॉन्ग बिहेवियर प्रैक्टिसेस में ला रहे हो बच्चे। ठीक है, सिर्फ वाइट ही इंसान नहीं है, ब्लैक जो है वो भी इंसान है बच्चे। तो ये जो एक गलत चीजें चल रही थी साउथ अफ्रीका में बच्चे, वहीं पर उन्होंने बच्चे सत्याग्रह, यानी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का जो यूज है ना बच्चे, सत्याग्रह का जो यूज है बच्चे, वो गांधी ने कहां पे यूज किया था? आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन सत्याग्रह जो है ना बच्चे, सत्याग्रह में भी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के यूज की बात की जाती है। और उन्होंने बोला कि सत्याग्रह जो है ना बच्चे, सत्याग्रह एक मीन्स है। सत्याग्रह कभी भी कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं हो सकता। सत्याग्रह जो है बच्चे, उसके लिए व्यक्ति को एक सोल, मतलब बेस ऑन द सोल के बेसिस पर उसे क्या होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होना है। यानी कमजोर व्यक्ति जो है ना बच्चे, वो सत्याग्रह का प्रयोग नहीं कर सकता। शक्तिशाली, और शक्तिशाली का मतलब है बच्चे यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, सोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आत्मा आपकी शक्तिशाली होनी चाहिए। मतलब लग रहा है कि पब्लिक के लिए कुछ चीजें, मुझे पब्लिक के लिए मुझे अगर पर्सनल चीजें अगर सेक्रीफाइस करनी पड़ सके तो मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं बच्चे। अगर लोग मेरे मेरे अगेंस्ट वायलेंस का यूज कर रहे हैं बच्चे, तो मैं उनके अगेंस्ट वायलेंस का यूज नहीं करूंगा। ये सत्याग्रह है बच्चे। ठीक है ना, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस, दो वर्ड यूज होता है बच्चे, पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह। जो सत्याग्रही होते हैं ना बच्चे, जो सत्याग्रही जो होंगे, जो सत्याग्रह को अपनाने वाले होते हैं बच्चे, वो अपने दुश्मन के खिलाफ भी बच्चे वायलेंस का यूज नहीं करते। लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस में ये होता है कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं आपको मार दूंगा। ये पैसिव रेजिस्टेंस है बच्चे। नहीं कर पाऊँ पैसिव रेजिस्टेंस जब, हाँ, तो जैसे अरविंदो घोष जैसे लोग जो हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब अगर आप मेरे अगेंस्ट वायलेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं उस वायलेंस को प्रेजेंट करूंगा।
दिस इज द पैसिव रेजिस्टेंस होता है। और सत्याग्रह में नहीं बच्चे, अगर तो आप मेरे अगेंस्ट वायलेंस का यूज कर रहे हैं उसके बाद भी मैं हंसते हुए उसको लूंगा, ये सत्याग्रही है बच्चे। तो यही डिफरेंसेस होता है बच्चे सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस में बच्चे। क्लियर है बच्चे? मतलब सत्याग्रह में जो तुम्हारे अगेंस्ट वायलेंस कर रहा है ना बच्चे, उसके भी तुम सोल को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। यार इस व्यक्ति के अगर हृदय को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये जो व्यक्ति है ना मेरे अगेंस्ट वायलेंस नहीं करेगा। सत्याग्रही ये सोचता है। पैसिव रेजिस्टेंस जो है पूरी तरह से एक निगेटिव पर्सपेक्टिव से बच्चे, जैसे ही पैसिव रेजिस्टेंस वाले को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना वैसे ही वो क्या कर देगा, वायलेंस कर देगा बच्चे। तो ये डिफरेंसेस हैं बच्चे, ठीक है, किसमें, सत्याग्रही और पैसिव रेजिस्टेंस में बच्चे। मतलब सत्याग्रही में क्या होना चाहिए, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है बच्चे, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये धर्मशास्त्र में कुछ होते हैं ना, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं धर्मशास्त्र में। तो ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मतलब इसका जो पालन करता है बच्चे वही सत्याग्रही है बच्चे। ठीक है, आप एक छोटे से जीव को भी मार देते हैं तो आपको, ठीक है ना, नॉन वायलेंस मैन नहीं माना जाएगा, आपको वायलेंट मैन के फॉर्म में ही हम देखेंगे बच्चे। ये चीजें होती हैं। और यहाँ पे शक्तिशाली का मतलब बच्चे, पावरफुल का मतलब यहाँ पे है सोल स्ट्रेंथ की बात की जाती है कि आपकी सोल स्ट्रेंथ जो है वो पावरफुल हो। मेटेलिस्टिक पावरफुल की बात नहीं की जा रही है कि आप मेटेलिस्टिक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू द सोल आपका क्या होना चाहिए बच्चे, पावरफुल होना चाहिए। सोल के हिसाब से आप क्या हो, पावरफुल होना चाहिए। क्लियर है? और सत्याग्रह के बच्चे दो पार्ट होते हैं, उसमें से एक है नॉन कोऑपरेशन और दूसरा होता है बच्चे सिविल डिसओबीडेंट बच्चे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबिडेंट, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द सत्याग्रह। जैसे इंडिया में उन्होंने, ठीक है ना, सत्याग्रह के अंदर बच्चे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया 20 से लेकर 21-22 तक बच्चे, मतलब 17-18 में उन्होंने चालू कर दिया, 19 के बाद ही, मतलब तुम देखोगे 19 के बाद से वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और चौरी चौरा कांड के बाद वो क्या कर लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं बच्चे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और फिर 28 के बाद 29-30s में बच्चे वो फिर सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वो कई फेज में चलता है। मतलब क्विट इंडिया तक बच्चे सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अब जर्नलिस्ट बच्चे नॉन कोऑपरेशन को दो तरीके से समझ सकते हो, और नॉन कोऑपरेशन के भी बच्चे दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं बच्चे। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स किसका मैं बात कर रहा हूं, नॉन कोऑपरेशन के बच्चे। नॉन कोऑपरेशन बच्चे, ठीक है, नॉन जो कोऑपरेशन है बच्चे, इसके दो हो सकते हैं मीनिंग बच्चे, पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है और एक निगेटिव मीनिंग। निगेटिव मीनिंग का मतलब है कि कॉपरेट नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना, कहना बच्चे क्या है, निगेटिव मीनिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। और यहाँ पे क्या है बच्चे, पॉजिटिव मीनिंग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बच्चे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, स्वावलंबी बनना। हमें अंग्रेजी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन था ना बच्चे, ठीक है, बाय फॉरेन गुड्स बायकॉट एंड यूज द स्वदेशी गुड्स, वो सारी चीजें बेहतर तरीके से यहाँ अप्लाई। यानी पॉजिटिव मीनिंग जो होता है नॉन कोऑपरेशन का बच्चे होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। यानी हमारी जो नीड्स है बच्चे, उस नीड्स के लिए हमें रेडी होना चाहिए बच्चे, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें रेडी होना क्या है, जरूरी है बच्चे। ये मेरा क्या हुआ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ। और नॉन कॉपरेशन का बच्चे मीनिंग होता है कि कॉपरेट नहीं करना बच्चे,
ठीक है। तो तुम देखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही गांधी ने चलाया तो बहुत सारे लोग जो थे बच्चे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया। मतलब जो वकील थे वो वकालत छोड़ दी, जो बच्चे ब्रिटिशियस स्कूल में पढ़ते थे वो पढ़ाई करना छोड़ दिया। ठीक है। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ब्रिटिशियस कंपनी के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक्चुअली क्या है, गांधीयन जो फिलॉसफी है बच्चे वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि कुछ वहां के लोग जो थे वो किसी अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और वहां पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है बच्चे, चौरी चौरा कांड बोला जाता है उसको। ठीक है ना। चौरी चौरा तुम कॉन्स्पिरेसीज बोल सकते हो। ठीक है, या चौरी चौरा ट्रेजेडी बोल दो। ट्रेजेडी है बच्चे चौरी चौरा। तो जो चौरी चौरा है बच्चे वहां पे क्या हुआ था कि जब पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया बच्चे, तो वहां पे पब्लिक जो थी वो थोड़ी सी भड़क गई। और भड़कने के बाद पब्लिक ने क्या किया, उन पुलिसमैन को पकड़ कर बच्चे उसी जेल में डालकर आग लगा देती है बच्चे। और गांधी को ये चीज जो है वो बहुत दुख पहुंचाती है। और गांधी ने क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, एंड कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करने का रीजन ये हुआ बच्चे कि जो भगत सिंह जैसे जो लोग थे जो गांधीयन फिलॉसफी में ट्रस्ट रख रहे थे, उनका ट्रस्ट ही खत्म हो गया। और 1922 से फिर से रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है बच्चे, बीच में बंद हो गया था। रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1907 के बाद, और फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते खत्म हो गया। और फिर स्टार्ट हुआ बच्चे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना, एचआरए राम प्रसाद बिस्मिल ने फॉर्म किया था, जिसने इसको जो ट्रेन को लूटा गया था, क्या नाम था उसका, लखनऊ से इधर बीच में आती है, अच्छा नाम है ध्यान नहीं आ रहा। चलो ध्यान में, यहाँ तक चीजें नॉन कॉपरेशन का मीनिंग समझ में आया बच्चे। यानी उन्होंने बोला कि एक तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा बच्चे क्रिएटिव वर्क करना चाहिए। ये दो वर्क करने हैं आपको, क्रिएटिव वर्क एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट, रचनात्मक कार्य, जैसे चरखा चलाना। ठीक है ना, ये क्रिएटिव वर्क है बच्चे। सूत काटना, धागे बनाए जाते थे ना बच्चे पहले, तो ये सारी चीजें। और प्लस इन्होंने बच्चे इसी नॉन कॉपरेशन में इन्होंने नेशनल एजुकेशन की बात की बच्चे। नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, इंडियन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए बच्चे। तो ये बहुत सारी चीजें बात की गई थी नॉन कॉपरेशन के अंदर कि हम ये चीजें करेंगे, और एक डिपेंडेंसी जो है हमें क्या करनी है, खत्म करनी है। और दूसरी चीजें सपोर्ट द स्वदेशी बच्चे, तो उन्होंने स्वदेशी जो था बच्चे, स्वदेशी जो है बच्चे उसको सपोर्ट उन्होंने किया, स्वदेशी को इंट्रोड्यूस कराया वापस बच्चे। तो ये कुछ चीजें जो है बच्चे ये नॉन कॉपरेशन के पॉजिटिव पार्ट्स माने जाते हैं बच्चे। इसको नॉन कॉपरेट, हाँ, नेशनल एजुकेशन, ठीक है ना, इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, स्वदेशी, सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव वर्क, जो वर्क होने चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉपरेशन पॉजिटिव। ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन है बच्चे। दूसरा है सिविल डिसोबीडेंट। सिविल डिसोबीडेंट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जानबूझकर गलत कानूनों को तोड़ना। सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट है बच्चे, जानबूझकर गलत कानून, जो रॉन्ग लॉ है बच्चे उनको क्या करना, ब्रेक करना। जैसे नमक कानून था बच्चे, सॉल्ट मेकिंग नहीं आप कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बना दिया बच्चे। तो जो कानून गलत हैं बच्चे, ठीक है ना, जो कानून इनजस्टिस कर रहे हैं बच्चे, उन तरह के लॉ को क्या करना, पब्लिकली क्या करना, ब्रेक करना। इंडिविजुअल लेवल पर भी बच्चे और कलेक्टिव फॉर्म के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको इसको बच्चे सिविल डिसोबीडियंट, जानबूझकर किसी गलत कानून को अगर आप तोड़ रहे हैं बच्चे,
तो वो पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट, इसी को सिविल डिसोबीडियंट माना जाता है। और गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ना बच्चे, ये बहुत लोगों को इम्प्रेस किया बच्चे, इससे बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्टिन लूथर किंग बच्चे, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बच्चे, वो रॉन्ग लॉ के वजह से ही हो रहा था, ठीक है ना, एक इंजस्टिस हो रही थी, उसका उन्होंने यूज किया बच्चे। बर्डेल रसेल हैं बच्चे, जो परमाणु वेपन्स को, एटॉमिक वेपन्स को लेकर बच्चे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करते हैं बच्चे। नेल्सन मंडेला, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का यूज किया साउथ अफ्रीका में फॉर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के लिए यूज किया बच्चे। माइकल सुमाकर हैं बच्चे, जो गांधी के इन्वायरमेंटल फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे बच्चे। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ना, वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया बच्चे, और काफी लोगों ने, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, डेविड थोरो, उन्होंने गांधी के सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का यूज किया है बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे बच्चे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का यूज किया है बच्चे, ये ध्यान में आप रख सकते हो बच्चे। तो ये सत्याग्रह में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है बच्चे, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है बच्चे, ये दोनों चीजें मैंने तुम लोगों को समझाया बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे, जो गांधी हैं वो मॉडर्न सिविलाइजेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे। उन्होंने पूरी तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशंस को क्या कर रखा है बच्चे, क्रिटिसाइज कर रखा है। और किस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बच्चे, हिंदू स्वराज में बच्चे। हिंद स्वराज जो है बच्चे, उसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशंस को क्रिटिसाइज किया है बच्चे। और खास तौर से उसमें किसको क्रिटिसाइज किया, रेलवेज एम्प्लॉइज को, लॉयर को, डॉक्टर को बच्चे। सिविलाइजेशन का मीनिंग लोग क्या बताते हैं, सिविलाइजेशन की जो मीनिंग होती है बच्चे, यानी अगर मेटेलिस्टिक और मशीनी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे, सोसाइटी मेटेलिस्टिक हो रही है और मशीनी डेवलपमेंट हो रहा है, मशीनों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको सिविलाइज्ड होना बोलते हैं। गांधी ने कहा ये सिविलाइज्ड होना नहीं है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है बच्चे कि मानवीय होना, ह्यूमैनिटी एंड आत्मा का, डेवलपमेंट ऑफ द सोल, ये सभ्यता है बच्चे, इसको सिविलाइज्ड बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये चीज है। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था बच्चे, उसका उन्होंने बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म किया। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है बच्चे वो मेटलिस्टिक है, पहली बात। दूसरा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में पावर ऑफ कंसंट्रेशन है बच्चे, पावर जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेट होती है बच्चे, ठीक है। और वहां पे पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो दोनों फॉर्म में है बच्चे, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। और ये लोग पावर ऑफ कंसंट्रेट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल करके क्या कर रहे हैं, लोगों का वायलेंस कर रहे हैं बच्चे। तो वहां पे एक तरह का क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है बच्चे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, क्लियर है बच्चे। तो उन्होंने मॉडर्न जो सिविलाइजेशन था बच्चे, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। बुक अगर पूछता है कि किस बुक में उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है बच्चे, तो उस बुक का नाम है हिंद स्वराज बच्चे। लेकिन इनसे पहले भी हिंद स्वराज लिखी गई थी बच्चे, और वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी बच्चे। ऐसा मत टिक कर देना कि हिंद स्वराज जो है वो गांधी के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है, वो उन्होंने नहीं लिखी, उनके जो सेक्रेटरीज थे वही लिखते थे, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे, आइडिया ऑफ द स्टेट। गांधी के आइडिया ऑफ स्टेट क्या है बच्चे, गांधी का आइडिया ऑफ स्टेट क्या है। तो गांधी जो है बच्चे, गांधीयन जो फिलॉसफी है बच्चे, उसको फिलोसफिकल एनार्किज्म भी बोलते हैं बच्चे। गांधीयन फिलॉसफी को फिलोसफिकल एनार्किज्म भी बोला जाता है बच्चे।
ठीक है। और गांधी जो है बच्चे, वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी में विश्वास रखते हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों क्लासलेस और स्टेटलेस? कहा कि अहिंसावादी व्यक्ति और सत्याग्रही व्यक्ति के लिए राज्य की क्या आवश्यकता है। सत्याग्रही व्यक्ति और अहिंसावादी जो व्यक्ति हैं उनके लिए राज्य की आवश्यकता नहीं, उन्हें राज्य की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बच्चे इनके थॉट्स को हम लोग फिलोसफिकल एनार्किज्म बोलते हैं, जो राज्य जैसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास सोल नहीं होता। उन्होंने बोला कि राज्य जो होता है ना बच्चे, ठीक है ना, क्या बोलोगे उसको, कि जो राज्य है वो आत्मा रहित मशीन है बच्चे। मतलब स्टेट जो है उसके पास खुद का सोल ससनेस नहीं है, खुद का सोल नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बच्चे। और जो स्टेट है वो क्या करता है? वायलेंस करता है। स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करता है बच्चे। राज्य जो है वो क्या करता है? वायलेंस करता है बच्चे। और उन्होंने बोला कि राज्य का जो वायलेंस होता है वो व्यक्ति के वायलेंस से बहुत ही खतरनाक होता है बच्चे। स्टेट ऑर्गेनाइज करता है बच्चे, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करता है, और वो वायलेंस इंडिविजुअल वायलेंस से बहुत ही खतरनाक होता है और घातक होता है बच्चे, ठीक है। और पूरे के पूरे बच्चे उन्होंने ठीक है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है बच्चे। प्लस उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को भी क्रिटिसाइज किया है बच्चे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या बोला जाता है? रूल ऑफ द मेजोरिटी। वहां बोला रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं होता है, वहां तो रूल ऑफ पार्टी होता है, पार्टी रूल करती है। रूल ऑफ मेजोरिटी कहाँ होता है? जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में क्या देखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसीज में क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसीज में मेजोरिटी जो होगी वो क्या करेगी? रूल करेगी। लेकिन एक्चुअली मेजोरिटी तो रूल करती ही नहीं है प्रैक्टिकली, वो पार्टी रूल करती है, जिस पार्टी ने सरकार बनाया। क्योंकि डेमोक्रेसीज में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, रूल ऑफ द पब, मतलब रूल ऑफ द पीपल्स। लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी देखा है कि रूल्स ऑफ द पीपल है? रूल्स ऑफ पीपल नहीं है बच्चे। वहां पे रूल ऑफ द मॉनरिटी है, जो मॉनरिटी होती है वो रूल करती है बच्चे। तो इन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने, मतलब, ठीक है ना, जो ब्रिटिशियस पार्लियामेंट है बच्चे, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बच्चे। मतलब, ठीक है ना, उन्होंने इसको काफी क्रिटिसाइज किया है बच्चे। मतलब तुम्हारा जो ब्रिटिशियस वेस्ट मिनिस्टर है बच्चे, ब्रिटिशियस पार्लियामेंट को उन्होंने, वेस्ट मिनिस्टर्स को काफी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है बच्चे। गांधी सपोर्ट टू द डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस बच्चे। गांधी जो है ना वो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं बच्चे। गांधी सपोर्ट टू द राम राज, गांधी सपोर्ट टू द पंचायती राज बच्चे। इस तरह के सिस्टम में गांधी को विश्वास है बच्चे, ठीक है ना। कहते हैं कि गांव में तो भगवान रहता है और शहर में तो, ठीक है ना, लोग रहते हैं। ईश्वर जो है वो कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, लोगों ने पूछा कि आपके लिए राजनीति का अर्थ क्या है? बोला लोगों का लोक कल्याण करना, वेलफेयर करना ही पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स इज अ वेलफेयर। लोक कल्याण करना क्या है? राजनीति है बच्चे, ठीक है। और गांधी जो है बच्चे वो कहते हैं धर्म के बिना राजनीति हो नहीं सकती है, और धर्म नहीं होगा तो राजनीति की नैतिकता खत्म हो जाएगी बच्चे। तो जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं बच्चे, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और गांधीयन जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं बच्चे, उसमें सेकुलर नहीं है, सर्वधर्म समभाव है बच्चे। वो सेकुलरिज्म मतलब सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से रिलीजन को क्या कर सकता है? अडॉप्ट कर सकता है बच्चे। तो ये चीजें हैं। स्वराज्य पे उनके थॉट्स हैं बच्चे। स्वराज इज अ लिबर्टी, स्वराज इज अ फ्रीडम।
स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल करना। सेल्फ रूल यानी सेल्फ गवर्न होना ही क्या है बच्चे, स्वराज है। ठीक है ना, खत्म हो गया, उसमें है नहीं, खत्म है। ठीक है ना बच्चे। अब जो स्वराज वर्ड है बच्चे, ये वर्ड हमने बोरो किया है उपनिषद से बच्चे। ठीक है, और स्वराज शब्द का प्रयोग जो है बच्चे, वो बाल गंगाधर तिलक करते हैं सबसे पहले बच्चे। बाद में गांधीयन फिलॉसफी में भी तुम स्वराज देखोगे। ठीक है, और स्वराज जो है बच्चे काफी एक लार्ज पर्सपेक्टिव है स्वराज का बच्चे। स्वराज का मतलब होता है पॉलिटिकल लिबर्टी, स्पिरिचुअल लिबर्टीज एंड मॉरल लिबर्टीज बच्चे। यानी हर तरीके से एक लिबर्टी हो बच्चे। सेल्फ रूल्ड करना, सेल्फ रूल करना, यानी अपने लोगों पे अपने लोगों का शासन होना ही क्या है बच्चे, स्वराज। यानी भारतीयों के ऊपर भारतीयों का शासन हो, ये स्वराज है बच्चे। सेल्फ कंट्रोल्ड होना, सेल्फ कंट्रोल होने का मतलब आपको पता है कि कितना मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे ज्यादा बोलने से कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के राइट वायलेट हो जाए बच्चे। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं बच्चे, निगेटिव लिबर्टी की बात नहीं करते। जो गांधीयन फिलॉसफी है बच्चे, उसमें पॉजिटिव लिबर्टी देखने को मिलेगी बच्चे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, और तिलक जो है बच्चे, उन्होंने स्वराज का प्रयोग सबसे। स्वराज में एक चीज और भी होता है बच्चे, जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी एंड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कंसेंट पर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए बच्चे। और स्टार्टिंग में तो स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेट बच्चे। हमें एक डोमिनियन स्टेट चाहिए, मतलब शासन हम ही करेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसे। इसको डोमिनियन स्टेट बोलते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन बाद में 1929 में तो एकदम हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंट की, पूर्ण स्वराज की जो मांग है बच्चे, वो 1929 में की गई। तो ये कभी कभी पेपर में पूछा भी जाता है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कब की गई, तो बच्चे वहां पे 1929 आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है वो 1929 में की गई थी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब गांधीयन फिलॉसफी में बच्चे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स देखना है बच्चे, और गांधीयन ने अपने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को समझाने के लिए ट्रस्टीशिप्स की थ्योरी दी थी बच्चे। थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप्स। गांधीयन जो पर्सपेक्टिव्स है बच्चे, उसको समझाने के लिए तुम्हें ट्रस्टीशिप्स थ्योरीज मिलेगी बच्चे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से मैं इकोनॉमिक, ये तो है, ये तो पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पे नई तालीम होगा तुम्हारे बच्चे में। रामराज, ठीक है, जो उधर बात की थी ना सर, यहाँ पे नई तालीम है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे तुम ट्रस्टीशिप्स का यूज कर सकते हो, कल लिख लेना थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप्स। ठीक है, नोट्स में है बच्चे थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप्स, या कहीं रिटेन कर लेना थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप्स। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप्स के अनुसार बच्चे, ये पूरा जो वेल्थ है, ठीक है ना, पूरा जो वेल्थ है बच्चे, इस पूरे वेल्थ का मास्टर कौन है बच्चे, हेड कौन है, अकॉर्डिंग टू द गांधी, ईश्वर, गॉड। इस पृथ्वी पर जो भी संपत्ति है बच्चे, ठीक है ना, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे जो भी वेल्थ है बच्चे, जो भी वेल्थ है, ये वेल्थ फॉर्म किसने किया है बच्चे, ईश्वर ने। इसका एक्चुअली मालिक कौन है, गॉड है। ह्यूमन तो सिर्फ क्या है बच्चे, इसका ट्रस्टी है। यानी ह्यूमन जो है वो ट्रस्टी है, यानी इस पूरे वेल्थ में से ये ह्यूमन अपने नीड्स एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करे, यूज करे बच्चे।
तो एज आप ट्रस्टी हो, एज अ मालिक नहीं हो, ये उन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप्स के अकॉर्डिंग बताया बच्चे। क्योंकि उन्होंने ये चीज भी समझाया कि नेचर के पास, जो नेचर है ना बच्चे हमारा, जो हमारा नेचर है, उस नेचर में इतना रिसोर्सेज है कि आप सभी के नीड्स को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर आप में लालच आ गया तो ये रिसोर्सेज जो है वो लोगों के लिए क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इसलिए आप एज अ ट्रस्टी के तौर पे अगर देख रहे हैं तो सभी के लिए रिसोर्सेज इजिली एक्सेसिबल भी हो सकते हैं और इजिली अवेलेबल भी हो सकता है। इसी को बच्चे थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, और इसके बाद तुम देखोगे बच्चे, जो गांधी का, ये तो इकोनॉमिकल समझ में आ गया, यानी इस पूरे नेचर में जो वेल्थ है बच्चे, उस वेल्थ को फॉर्म करने वाला कौन है, गॉड है। और हम सिर्फ इस संपत्ति के क्या है, ट्रस्टी। हमारा काम क्या है, देखभाल करना। और उस देखभाल करने में बच्चे जो मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है ना, उतना ही मुझे क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए जितनी मेरी नीड्स हैं बच्चे। अगर मेरी नीड्स मेरे कंट्रोल में है तो लोगों के लिए रिसोर्सेज कभी कम नहीं पड़ेंगे। अगर मेरी नीड्स मेरे सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं है तो रिसोर्सेज जो है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है बच्चे। इसे ही थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप, यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को समझाने के लिए गांधी ने ट्रस्टीशिप्स थ्योरीज दी है बच्चे। और गांधी ने सोशलिज्म, सोशल पर्सपेक्टिव्स को समझाने के लिए सर्वोदय का कंसेप्ट दिया है बच्चे। ध्यान से सुनना बच्चे, गांधी ने सोशल आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ द सर्वोदय, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को समझाने के लिए ट्रस्टीशिप्स, कंसेप्ट ऑफ द ट्रस्टीशिप्स बच्चे। ठीक है ना। गांधी जो है बच्चे वो इकोनॉमिक में कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं बच्चे, स्मॉल इंडस्ट्रीज को। गांधी जो है बच्चे वो हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चे। और गांधी जो है बच्चे वो प्रॉपर्टी के कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हैं बच्चे। प्रॉपर्टी और वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टी कंसंट्रेट होगा बच्चे तो लोगों के राइट कम हो जाएंगे। आई बात समझ में? यानी पूरे इस देश की जो संपदा है बच्चे, पूरे इस कंट्री का जो वेल्थ है, वो कुछ लोगों के कंट्रोल में आ जाए बच्चे, तो लोग उनके फ्रीडम को क्या करेंगे, लोग जो हैं तो लोगों के फ्रीडम को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर देंगे, खत्म कर सकते हैं बच्चे। हाँ, गांधी जो है बच्चे वो मशीन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है ना, गांधी जो है ना बच्चे वो मशीन के अगेंस्ट नहीं है। वो अगेंस्ट किसके है, हैवी मशीन के बच्चे। तो गांधी जो है ना वो हैवी मशीन के क्या है, अगेंस्ट है बच्चे। ठीक है ना। वो मशीन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है ना बच्चे। और गांधी सपोर्ट टू द बियर्ड लेवल, व्यक्ति के श्रम को क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं बच्चे। हर एक व्यक्ति के श्रम का इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। ऐसा नहीं है कि टाटा, रिलायंस और इन लोगों ने जो लेबर किया है उसी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। वो जो हेयर कटिंग कर रहा है ना, जो धोबी कपड़ा प्रेस कर रहा है, उसका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बच्चे। इसलिए हमें सभी के लेबर को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना। जिसको बियर्ड लेबर, तो बियर्ड लेबर का कंसेप्ट भी गांधीयन है, तो ये ध्यान में रखना है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। सर्वोदय का मतलब होता है अपलिफ्ट करना बच्चे। खास तौर से जो इंफीरियर स्टेज में है ना बच्चे, उनको क्या करना, ऊपर लाना है बच्चे। और गांधी के सर्वोदय की फिलॉसफी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए बच्चे, जो घूम घूम के भूदान की मांग रखी बच्चे। जिन बहुत ऐसे लोग थे हमारे देश में जिनके पास जमीनें थी। विनोबा भावे थे जो जा जाकर लोगों से बोला कि देखिए आपके पास जमीनें बहुत हैं, अगर ये जमीन का कुछ थोड़ा सा पार्ट इन लोगों को अगर आप दे देते हैं तो इनका बहुत बड़ा विकास हो सकता है, बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है, बहुत बड़ी एक हैप्पीनेस आ सकती है बच्चे। यानी गांधी के जो फिलॉसफी ऑफ द सर्वोदय बच्चे, उसमें यूटिलिज्म्स का भी कंसेप्ट है बच्चे। रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस भी है बच्चे। ठीक है, अधिकतम लोगों की अधिकतम की सुख, अधिक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात होती है बच्चे, कहां पे, यूटिलिज्म्स में। यहाँ पे बच्चे वो ऑल नंबर ऑफ द पीपल्स हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, सभी का हैप्पीनेस हो, होल नंबर ऑफ द।
पूरा जो होल एक नंबर है उसका हैप्पीनेस हो बच्चे। तो वो सर्वोदय में बच्चे जैसे जयप्रकाश नारायण जो थे वो गांधी के सर्वोदय से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बच्चे। ठीक है। धीरज मजुमदार हैं बच्चे, विनोबा भावे हैं बच्चे जो गांधी के सर्वोदय से काफी, और ठीक है ना, सर्वोदय बुक भी है बच्चे। और ये बुक थी, ये एक्चुअली इंग्लिश बुक है, अनटू दिस लास्ट बच्चे, UNTO, अनटू दिस लास्ट। ये बुक जो लिखी गई थी बच्चे जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, और इसका जो गुजराती ट्रांसलेशन किया गया था बच्चे, ठीक है ना, वो गांधी के द्वारा किया गया था। यानी जॉन रस्किन जो है बच्चे वो समाज में सभी की भलाई की बात करते हैं, मतलब ऑल पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है बच्चे। ठीक है। और दूसरा बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, गांधी में एक चीज और भी देखोगे बच्चे, ओसनिक साइकिल की बात की गई है बच्चे। मतलब जो सर्वोदयी समाज होगा ना उसमें सभी लोगों को अपलिफ्ट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बच्चे, सभी लोग अपना अपलिफ्ट कर सकते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है ऊपर आना, तो सभी को एक अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी तभी लोग ऊपर आ सकते हैं बच्चे। तो पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चे कि गांधी का जो सर्वोदयी सोसाइटी है बच्चे उसको प्रोनाउंस किया जाता है ओसनिक साइकिल बच्चे। तो कंसेप्ट ऑफ ओसनिक साइकिल किसने दिया है, तो भी तुम्हें महात्मा गांधी ऑप्शन में टिक करना होगा। मतलब ओसनिक साइकिल का मतलब समझ रहे हो, समाज में सभी का उत्थान करना, सभी का वेलफेयर करना, सभी का डेवलपमेंट करना, इज अ ओसनिक साइकिल। सिर्फ समाज में अमीरों का डेवलपमेंट नहीं करना है। अमीरों की इनकम में अगर थोड़ा सा, अमीरों की जो इनकम है अगर वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी ना बच्चे तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। लेकिन वहीं पे जो गरीब है ना बच्चे उसकी इनकम में अगर तुम थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हो ना बच्चे तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है बच्चे। तो अमीर के की अमीरियत के वजह से कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आता, लेकिन गरीब अगर थोड़ा सा उसके लाइफ में चेंजेस आता है तो चीजें होती हैं बच्चे। जो उनका सर्वोदयी समाज है बच्चे उसको उन्होंने प्रैक्टिकल लाने के लिए, प्रैक्टिकली बच्चे वहां पे उन्होंने हरिजन समाज फॉर्म किया बच्चे। खासतौर से हरिजन समाज में वो गए, हरिजन की स्थिति को देखा। इस चीज को लेकर विवाद था ना, क्योंकि जो गांधी थे बच्चे वो वर्ण सिस्टम के सपोर्टर थे बच्चे। गांधी जो है वो वर्ण सिस्टम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हम्म। अपलिफ्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कर्म, कर्म उन्होंने कहा कि वर्ण होने चाहिए, कर्म के आधार पे होने चाहिए, जन्म के आधार पे नहीं होने चाहिए। वर्ण सिस्टम जो था बच्चे वो जन्म के आधार पे, उन्होंने कहा कि हाँ वही आपको वर्ण मिल जाएगा। यहाँ पे जो बात हो रही थी वो कर्म के आधार पे। और धर्म से जो व्यक्ति जुड़ा होता है ना, और इन रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड होकर जब आप पॉलिटिकल थॉट्स दोगे ना तो तुम वर्ण सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते हो बच्चे। यही तो झगड़ा था अम्बेडकर को। ये चाहते हैं कि दलितों की, जैसे अम्बेडकर थे तो अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों की स्थिति को अगर हमें बेहतर करना है तो उसके लिए आरक्षण देना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शंस लाने पड़ेंगे, रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा। लेकिन गांधी चाहते थे कि नहीं, हृदय परिवर्तित किया जाए, अपर क्लास के चेंज ऑफ द सोल। उन्होंने कहा बड़ा ये इनप्रैक्टिकल बात है बच्चे, इनप्रैक्टिकल बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हृदय के परिवर्तित कर सको। लेकिन इसलिए बड़ा उनके और उनके में ये एक विवाद था बच्चे। वो कहते थे कि वर्ण होना चाहिए, वर्ण सिस्टम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कर्मा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर होना चाहिए, ड्यूटीज के बेस पर होना चाहिए बच्चे। तो ये चीजें तुम उनके सर्वोदय में देख सकते हो बच्चे। फिर वो एजुकेशन पे भी उनके थॉट्स हैं बच्चे गांधी के, और वो नई तालीम की बात करते हैं, बेसिक एजुकेशन की। और जो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन गिव गिव इन द मदर टंग बच्चे। हमें बेसिक एजुकेशन जो है वो लोगों को मदर टंग में देना चाहिए बच्चे। और बेसिक एजुकेशन समझ रहे हो, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस विद्यार्थी या उस लर्नर का ना बच्चे ओवरऑल पर्सनालिटीज डेवलप हो बच्चे। मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, कल्चरल, सभी तरह के क्या हो डेवलपमेंट हो बच्चे।
एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, सपोर्ट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, सपोर्ट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो कहते हैं एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने कहा एजुकेशन के लिए राज्य को धन एकत्र करना चाहिए बच्चे, कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है ना, ये चीजें आप कर सकते हैं। और जो नई ताल मतलब उनकी एजुकेशन पे जो फिलॉसफी है बच्चे, उसको नई तालीम बोला जाता है, जिसमें उन्होंने 7 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। ठीक है ना, वर्धा में उन्होंने किया था बच्चे। तो ये पूरी गांधीयन फिलॉसफी है बच्चे, मैंने तुम लोगों को। अब कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं जो तुम लोगों को लिखने हैं। ठीक है, एक मैगजीन पब्लिश होती थी बच्चे, ग्रीन पैम्पलेट एंड इंडियन ओपिनियन। कुछ फैक्ट्स लिखते चलो। मैगजीन्स के नाम है बच्चे जो गांधी खुद उनको पब्लिश करते थे। ठीक है, ग्रीन, ये पैम्पलेट, पैम्पलेट, सॉरी, ये एक मैगजीन थी, मैगजीन भी नहीं थी बच्चे, ये लेटर होते थे बच्चे। उस समय लेटर भी पब्लिश होते थे। तो लेटर पब्लिश होता था, साउथ अफ्रीका में इन्होंने लेटर पब्लिश किया है बच्चे। एक है ग्रीन पैम्पलेट और इंडियन ओपिनियंस बच्चे, दोनों अलग अलग हैं। पैम्पलेट्स, ग्रीन पैम्पलेट्स अलग है बच्चे, और वीकली ये पब्लिश होते थे बच्चे। ठीक है, इनको इंग्लिश वीकली पब्लिश किया जाता था। गांधी के जो पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंडियन ओपिनियन बच्चे, ठीक है, गांधी के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं बच्चे, वो हैं हिंद स्वराज में। ठीक है ना, ठीक है ना, गांधीयन पॉलिटिकल थॉट्स इन हिंद स्वराज बच्चे। उनकी जो बायोग्राफी, क्या बायोग्राफी बोलते हैं ना आत्मकथा को, तो ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है बच्चे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी बच्चे पहले, तो बाद में इसको महादेव देसाई ने इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया बच्चे। ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई। नेक्स्ट कुछ और लेटर्स हैं बच्चे, हरिजन एंड यंग इंडिया। ठीक है, गांधी की जो पूरा गांधीयन, जो गांधी की आइडियोलॉजी है बच्चे, ठीक है, वो गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है गीता एंड रामायण एंड सम अदर इम्पोर्टेंट मेंबर बच्चे, सम इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स। Peace and non-violence idea is a borrow in a Buddhist religion बच्चे। पीस एंड नॉन वायलेंस, हाँ बच्चे, पीस, पीस एंड नॉन वायलेंस आइडिया इज बोरो इन अ बौद्ध रिलीजन। Concept of fraternities borrow in a Islam religion, Islamic religion. Concept in a fraternities borrow in a Islamic religion. टॉलस्टॉय का एक स्टेटमेंट है बच्चे जिससे गांधी काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन द यू। टॉलस्टॉय का स्टेटमेंट है बच्चे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। ये स्टेटमेंट गांधी को काफी इन्फ्लुएंस किया बच्चे। आवाज नहीं आ रही है?
किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। क्लियर है बच्चे? एक और टॉल स्टॉय की एक बुक है बच्चे, ये एक रशियन नॉवलिस्ट है बच्चे, रशियन नॉवलिस्ट है। वार एंड पीस, ठीक है। वार एंड पीस जो है वो गांधी को काफी इन्फ्लुएंस करती है। गांधी पे और भी बुक्स हैं बच्चे, जैसे लूसी फियर है बच्चे, LOUIS, लूसी फिशर, FISCHER बच्चे। उन्होंने गांधी पर बुक लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। दिनकर जोशी हैं बच्चे, उन्होंने भी महात्मा गांधी पे बुक लिखी है, महात्मा वर्सेस गांधी, महात्मा वर्सेस गांधी। रामचंद्र दिनकर जोशी, दिनकर, दिनकर जोशी ने लिखी है बच्चे। ठीक है बच्चे। एंड रामचंद गुहा, हिस्टोरियन है बच्चे। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, सेमी कॉलन लगा लेना, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें थी जो गांधी के बारे में थी। मैंने गांधी के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी। और तुम लोगों ने अगर गांधी को पढ़ा था, तो अगर कहीं पे कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो पूछो। एक दो, हरिजन एंड यंग इंडिया, हरिजन एंड यंग इंडिया,